कैसी हो बहन, कैसे हो मेरे भाई, कितना काम किया? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कितना काम किया। जितना ज्यादा तुम काम करो अपने लिए, अपने जीवन को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए, अपनी डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, उतना ज्यादा तुम अपने जिंदगी में जो लोग हैं जिनसे तुम प्यार करते हो उनकी जिंदगी सुनहरी बना सकते हो। वो माँ जिसके पीछे पुदकते थे, दौड़ते थे, खेलते थे जब छोटे से थे, उनके लिए महल खड़े कर सकते हो। वो पिता जिन्होंने कमर तोड़ी है अपनी, जो शायद अपनी भावनाएं प्रकट ना कर पाए हो तुम्हारे समक्ष, इन ऑल लाइकलीहुड आग में कूद सकता है तुम्हारे लिए वो इंसान। उनके लिए चीजें खूबसूरत कर सकते हो वो प्रदान करके जिनको उन्हें करने में मजा आएगा। अब वक्त आ गया भाई, वक्त आ गया है पूर्ण रूप में अपना बेस्ट वर्जन बनने का। टोटल अटैक मोड पे आओ भाई। तुरंत याद करो क्यों कर रहा हूं मैं। एक वाय लाओ अपनी जिंदगी में, बहुत स्ट्रांग, विजुअल, इंस्टेंट, जिसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। एक क्षण में तुम्हें इतना मोटिवेट करता है जिसकी कोई हद नहीं है, उसको अपने सामने रख दो। इसको कहते हैं मेटा मोटिवेशनल फीचर्स। जब भी उठ के हो रहा हो, काम नहीं करने का मन नहीं कर रहा, तुम्हारा मूड और इमोशंस अलाइन नहीं है इस वक्त, तो तुमको अपना वाई एक्टिवेट करना है। ना लेफ्ट ना राइट, ना 2 घंटे आगे ना 2 घंटे पीछे। जो आज है, जो अभी है, जो अब है, सारी बाजी इसी में मारनी है। मार दो, सारी बाजी इसी में मारनी है। वाई इसलिए सोचो, इंस्टेंट एक्टिवेशन हो, जिसको तुम चाहे 500 बार सोचते हो अंदर आग लगा देता है। आग लगाना ही इमोशनल एक्टिवेशन है। तीसरा, एम्बिग्विटी नहीं है। जहां सोचते हो सब कुछ बंद हो जाता है। जब आग लगती है तो होता है कि नहीं, ये तो पाना है, ये तो पाना है। आओ आओ घुसो। प्रेजेंट में आए, एक्टिवेट हुआ, काम करना शुरू करो। प्रेजेंट में क्या काम करना है, अगर ये क्लियर नहीं है तो अटैक मोड उठाओ। दिमाग से तुम पूरे एक चक्रव्यूह रचते हो। अटैक मोड के अंदर पूरी पूरी अकाउंटेबिलिटी है। रोज कितना जीतना है, सारी प्लानिंग, आगे कैसे बढ़ते हैं, कितना उखाड़े हो, वो सब दिया है। अटैक में उठाओ। जितने भी अटैकर से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो तुम कितना फाड़े हो। जिससे ये मेटा मोटिवेशनल प्रोसेस लैकिंग है, बिल्ड करो। आज का टास्क ये है, वाई अपना वापस लाओ, वाई अपना स्ट्रॉन्ग करो। Where there is no respect, you don't sit on that table. You don't sit on the table. You get into a relationship, no matter how much time you spend, but I mean, you may spend like 40 years, 50 years, and you realize that, oh my God, I've been stabbed in the back. You should have that power to dip out in the first 30 seconds to 2 minutes. You should just erase out, done, khalas. You should take that, कि ये मेरे साथ हुआ है 6 महीने पहले. It could be a relationship, it could be a friendship, it could be anything that this has happened to me now, but I have conditioned my mind that has happened to me 6 months ago. Girlfriend breakup करके चली गई, जाओ भाई, bye bye. Think of it as 6 months ago. Yeah, जाओ जाओ। अब you know when बैंडेड निकालना होता है जख्म पे से, तो कैसे निकालते हैं, धीरे धीरे। आउट, कमरे में जाओ, रो लो, खत्म करो, बाहर निकलो। What's up? How's it going? ओके, इस वीडियो में सलमान खान के बारे में बात नहीं हो रही है, सलमान खान की एडवाइस के बारे में बात हो रही है। ये याद रखना, ये डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट है। ये चीजें सुनने में हो सकता लगे आपको कि हाँ यार जबरदस्त चीज है, बट यहां तक पहुंचने का जो सफर है उसमें बहुत सारी कॉग्निटिव अलाइनमेंट की जरूरत है। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, खड़ंचे क्या हैं जो हमको यहां तक पहुंचने नहीं दे पाते, हम मूव ऑन नहीं कर पाते। 2 सिंपल फीचर हैं। पहला है डिपेंडेंस, दूसरा है पेसिमिज्म। डिपेंडेंस इन द सेंस कि भाई ये इंसान जो जा रहा है, मैं इतना डिपेंडेंट हूं कि जब ये इंसान जाएगा तो भाई मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, कुछ चला गया, कुछ टूट गया, मैं तहस नहस हो चुका हूं। दूसरा है, अगर ये इंसान चला गया या फिर जब ये इंसान जा रहा है तो अब फ्यूचर तो डार्क ही होना है। नाउ इसको एक सेकंड के लिए मान लो सच है कि भाई ये इंसान के बिना मैं जी नहीं सकता। दूसरा, ये इंसान अगर चला गया तो फ्यूचर डार्क है। अब मुझे बताओ, सिंपल सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये चीज सच होती तो तुम क्यों नहीं ऐसी फाइट मारोगे? क्यों तुम अपनी जिंदगी के एज तक की जो फाइट होती वो नहीं मारोगे? क्योंकि तुम्हें तो लग रहा है सर्वाइवल खत्म हो रहा है ना। उस जगह में रख के देखो उस व्यक्ति के जो ये महसूस कर रहा है, उसको तो लगेगा मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। अब इस भावना को एक बार सोचो, वो डर महसूस हो रहा है, बेबसी महसूस हो रही है, डेस्परेशन महसूस हो रही है। ये गया तो फ्यूचर तो खत्म। तो भाई फ्यूचर सिक्योर करना है तो आदमी पागल हो जाता है। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ये आप कर ही नहीं पाओगे अचीव, क्योंकि ये तो कंडीशन जो है ये खड़ंचे हैं। ये खड़ंचे आपको यहां तक पहुंचने नहीं देंगे। आप इसको बल्कि इंसान को पलट के कहोगे भाई जिसके साथ होता है ना, आप ऐसी बातें करोगे क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव भी आपके नजरिए से सही है। एक्चुअल में अगर कोई मान के बैठा है भाई मेरा व्यक्ति ही सब कुछ है, ये व्यक्ति ही सब कुछ है, तो भाई वो व्यक्ति जब उठ के जा रहा होगा, लॉजिकली सही लग रहा है आपको भाई जिंदगी खत्म हो गई। तो ये माइंडसेट ऑक्यूपाई करने के लिए 2 चीजें आपको फंडामेंटली जो रखनी है अपनी जिंदगी में।
अनशेकेबल हैं, जो किसी भी सेकंड में वो चीजें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। चाहे कितनी खुशी में हो, चाहे कितनी पीसफुलनेस आपने अचीव कर ली, लाइफ सेटिस्फैक्शन चाहे कितना हाईएस्ट हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी कितनी हाई हो, चाहे बिलियनर बन जाए, मिलियनर बन जाए, मल्टी मिलियनर बन जाए, ये दो चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। पहला, हर क्षण मैं जब सुबह उठता हूं, मेरे जिंदगी का पर्पस क्या है? वो है टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इसका मतलब क्या है? सुनने में नहीं, इसका मतलब है मैं जो भी आज हूं, मैं उससे बेहतर बन सकता हूं। इसको केयरफुली एनालाइज करो। हम एस्पिरेशनल बात कर रहे हैं, हम कंपैरिजन के द्वारा काटने की बात नहीं कर रहे। एस्पिरेशन होता है मैं सुबह उठता हूं, मैं कहता हूं इवन दो जो मैं हूं बढ़िया है यार, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग बेटर। ये तुम्हारा प्लेन होना चाहिए, जो कि प्लेन तुम कह सकते हो जब ये इंसान होता है तब तुम महसूस कर रहे होते हो। आई एम बेटर वाला वो तुमको एक्सटर्नल से इंटरनल पे लाना है, या फिर अब नुआंस लाते हैं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। आई फील ग्रेट दैट आई हैव ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, एब्सोल्युटली अमेजिंग, हेल्थी, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। आई फील ग्रेट कि भाई मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, हम लोग डेट फ्री हैं, अर्निंग्स बहुत गजब आ रही हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट्स बहुत गजब हैं, माय फैमिली इज डूइंग वेल, माता पिता एकदम ही खुश हैं, यू हैव टेकिंग केयर ऑफ देम। इसको आप क्या कहोगे? आई एम डूइंग वेल। मैं सुबह उठता हूं। फिर आता है कंप्लीट इंट्रापर्सनल, जब मैं अपने आप को देखता हूं और 5 सेकंड की रियलिटी भूल जाता हूं। 50,000 साल पहले अब एक जंगल में बैठे हो तुम, जो कपड़े तुम्हारे वार्डरोब में वो एग्जिस्ट नहीं करते, जो भी तुमने अचीव किया है, करोड़ों की दौलत, लाखों की दौलत, बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म, भस्म हो गया सब कुछ। तुम शांति से बैठे हो, सिंपल सांस ले रहे हो, लेकिन धीरे धीरे टोटल फोकस है तुम्हारा सराउंडिंग में, टोटली अट्यून्ड हो तुम उस रियलिटी में अपने नेचर से। तुम्हारी नजर है किस चीज पे? तुम्हारे शिकार पे। तुम्हारे हाथ में हो सकता है एक भाला तुम्हारे हो सकता है तीर कमान हो सकता है एक चाकू हो सकता है एक ट्रैप हो जो तुमने सेट किया है, हो सकता है तुम यहां बैठे हो और दूसरी दो पोजीशन में ट्रायंगुलेट करके तुम्हारे दो अलग मित्र बैठे हैं। तुम्हें यहां पे शिकार को अपने डिस्ट्रैक्ट करना है, लेके जाना है उस जगह पे जहां पे असली ट्रैप है। पुट कर सकते हो अपने आपको मेंटली। और यहां लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल और बायोलॉजिकल काफी डेटा है कि काफी सारे कल्चर्स में लड़का लड़की साथ में शिकार करते थे। बहुत कल्चर्स में औरतें भी शिकार करती थी मर्दों के साथ। 5 सेकंड के लिए अब एक जियोलॉजिकल टाइम में अपनी बीइंग को अक्रॉस टाइम पुट करो, तो जितने भी बिलोंगिंग्स, जिनको तुम बिलोंगिंग्स कहते हो, वो भस्म हो जाती हैं। जो भी चीजों को तुम कहते हो ये मेरी हैं, वो भस्म हो जाता है। कितने सारे टाइम पीरियड में तुम्हारी आत्मा जब शरीर ऑक्यूपाई करती है, तो तुम सरवाइव कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो और थ्राइव कर रहे हो। तो मेंटल और शारीरिक रूप से क्या अपने बेस्ट वर्जन हो? यह प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। यानी कि अगर मेरी सेल्फ को ये जो भी पाया है मैंने मुक्त कर दिया जाए और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए दूसरे टाइम में, तो तुम तब भी खिलाड़ी हो। तुम्हारे घुटनों में इतना दम है कि अगर 2 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दौड़ना है, दौड़ना भी ना हो लेकिन नेविगेट करना है, 2 किलोमीटर दौड़ना है, 4 किलोमीटर दौड़ना, उसके बाद चलना है, लेकिन तुम चल पा रहे हो। तुम्हारी बॉडी में इतनी एजिलिटी है, तेजगी है, तुम्हारे सेंसेस इतने शार्प है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इतनी तेज हैं, तो अपने एनवायरमेंट को नेविगेट कर पा रहे हो, सर्वाइव कर पा रहे हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। तुम्हारा शरीर बैठ नहीं जा रहा, तुम्हारा शरीर बेसहारा की तरह ऐसा नहीं कि गिर गया और फिर खड़ा नहीं होया जा रहा है, मूव नहीं कर पा रहे हैं। जो मन चाह रहा है वो शरीर फॉलो नहीं कर रहा। ये तुम्हारा फिर बेस्ट वर्जन नहीं है मेरे दोस्त। अगेन, बेस्ट वर्जन हमेशा एक चीज है जो हमें एस्पायर करनी है, वो एक आइडियल है। बेस्ट वर्जन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जीवन का अब असली रूप भी देखो। जीवन क्या है? प्रोग्रेशन है, डिटेरियोरेशन का। सबसे हेल्थी से सबसे अनहेल्थी। बुढ़ापे में इंसान चाहे कितना हेल्थी अपने आप को कह रहा हो, वो रिलेटिव टू होता है अदर ओल्डर पीपल। तो जो भी तुम्हारा बेस्ट वर्जन है वो प्रेजेंट ओरिएंटेड है और वो एक आइडियल है, जो तुम महसूस कर रहे हो कि हाँ, मैं अपने आप को जब देखता हूं आई एम डूइंग वेल। ये एक रियलिस्टिक स्टेट है। ये स्टेट है जिसमें तुम्हें होना चाहिए, और इससे बेहतर कितना हो सकते हैं ये तुम्हें एस्पायर करना चाहिए, क्योंकि जितना आगे बढ़ते चले जाओगे उतनी चीजें ढलेंगी, गिरेंगी, खराब होंगी। यहां पे आप जेन्युइनली अपने आप से पूछना, तुम में से कितने लोग हो अपने आप को अभी शीशे में देखते हो? जितनी किताबें तुम चाहते थे पढ़ना, जितनी भी नॉलेज तुम एकत्रित करना चाहते थे, तुमने लगता है सेल्फ एस्टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने करी है? समाज की नजर में जो तुम महसूस करते हो, जो जगह तुम्हें होल्ड करनी चाहिए थी, परिवार से लेकर सारे के सारे समाज की बात कर रहा हूं, और उसको कभी निकारना मत। ये सोशल बिलोंगिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल नीड है तुम्हारी, जो एवोल्यूशन से आई है। हल्की चीज नहीं है ये। तुम्हारे समाज में रिस्पेक्ट मिले तुम्हें, क्या मिल रही है?
जिस भी लाइफ को तुम बेसलाइन कहते हो, हाँ यार यहां तो पहुंच जाना चाहिए, क्या वहां पहुंच गए हो या पहुंच रहे हो? अगर आप बात करें गुड इनफ की बात चल रही है यहां पे अभी, क्या अपना शरीर जब नंगे देखते हो अपने आप को तो देख के गर्व महसूस होता है? महसूस होता है क्या शरीर है? इसको अगर रख दिया जाए किसी भी मैदान में तो अच्छा खासा खेल सकता है। 5 किलोमीटर अगर दोस्तों के साथ सिंपल रनिंग की बात हो, कर सकते हो। इंक्लाइंड अगर हाइक पे जाना हो, ट्रैकिंग करनी हो, तो क्या 10 किलोमीटर आराम से ट्रैकिंग कर सकते हो? अगर बहुत सारा वेट है और सीढ़ियां चढ़नी है तो क्या 5 बार सीढ़ियां चढ़ के उतर के कर सकते हो? क्या है शरीर की हालत? अगर 2 हफ्ते बाद तुम्हारा बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है जहां पे तुम्हें खूबसूरत सूट पहनना है, तुम चाहते हो, दिल से तमन्ना है कि भाई मैं जैसा दिखूं स्टेज पे वो मेरा सबसे खूबसूरत वर्जन हो, यादगार वर्जन हो। क्योंकि मैं तस्वीर चाहूंगा इसकी, तो मैं चाहता हूं दिखने में सबसे खूबसूरत वर्जन दिखूं अपना। क्या हो? चाहत दिल में है, चाह दिल में है, अरमान है। वक्त उतना ही मिला तुम्हें जितना सबको मिला है तुम्हारे साथ। चाह थी, वक्त भी था कभी भी, लेकिन जो बेस्ट वर्जन बनना सोचते हो मैं हो सकता हूं, उसके लिए तुम चले नहीं। दौड़ तो छोड़ दो, रेंगे नहीं। पहला कंडीशन ये है, एक्सटर्नल डिपेंडेंस से मुक्ति पाने के लिए या एक्सटर्नल डिपेंडेंस को इक्वलाइज करने के लिए तुम एक इंटरनल डिपेंडेंस पे काम करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिसको सेल्फ रिलायंस कहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। जो ये गेम 50-50% भी खेल रहा है, चाहे 60-40 हो, 40-60 हो, 30-70 हो, 70-30 हो, वेरिएशंस हमेशा रहेंगे और वेरिएशन सिचुएशनल फैक्टर्स पे भी चेंज होते रहेंगे। किसी दिन हो सकता है 70 हो, किसी दिन वही चीज हो सकता है 30 हो, वो ठीक है। लेकिन क्या तुम्हारा जो 50% तोल मोल के जो खाना है, पोर्शन है, वो भरा है या वो जीरो पे है? तो तुम्हारा एक्सटर्नल डिपेंडेंस पे 100% रिलायंस है। तो जब एक्सटर्नल डिपेंडेंस जाएगा जीवन से तो कैसे नहीं लगेगा कि सब चला गया? जब खुद से देखना नहीं चाहते अपने आप को, खुद से जब देखते हो तो शर्म आती है, नजर हटा लेते हो। जब खुद से गणना करते हो, अपने दिमाग में असेसमेंट करते हो, तोलते हो, मेरे दिमाग की वैल्यू क्या है, मेरे अंदर नॉलेज की वैल्यू क्या है, मेरी जो तमन्नाएं थी उनका क्या किया, मेरे जो सपने थे उनके साथ क्या किया मैंने। जब ये सारी बातें अकेले जब लेटे होते हो बिस्तर पे और फोन कहीं और होता है और ये आती हैं, तो क्या करते हो? भागने के लिए फोन उठा लेते हो एकदम से, ये सब नहीं सुनना, शर्म आ जाती है, गिल्ट होता है, या तोड़ के रखे हुए इन सब चीजों के आंसर सीना ठोक के कहते हो भाई नॉलेज कितनी ऑक्यूपाई कर रखी है? अगर गोल है 50 पॉइंट्स तो भी 47 पे हूं, ये उत्तर है। शरीर में कैसा होना चाहिए? अगर गोल है भाई 50 तो मैं भी 37 पे हूं, ये उत्तर है। तमन्नाएं, सपने, वफादारी 40% के ऊपर है अपने सपनों के साथ जो अंदर से आ रहे हैं तुम्हारे। अरे हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है? बात करते हो आत्मा की, फिर जब आत्मा को जो संगीत है उसको ही म्यूट पे डाल रखा है, तो कहां से पहुंचोगे आत्मा तक मेरे भाई? सेल्फ डिपेंडेंस ये है। मैं नहीं कह रहा बाहर लोगों पे विश्वास करना, भरोसा करना, साथ निभाना, प्यार करना जरूरी नहीं है, उतना ही अनिवार्य है, लेकिन इक्वल इंटेंसिटी से अगर वो 100% है तो एक और 100% तुमको अपने साथ रिश्ता बिल्ड करना है, तब तुम ऐसे सोच सकते हो। ये कंडीशन है, तुम्हारी नहीं फटेगी तब। जब कोई जा रहा होगा तुम्हारी नहीं फटी होगी, क्योंकि पूरा एक रिजर्वोयर है भाई, पूरा एक डैम है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का, जो तुमने अपने अंदर खुद बिल्ड किया है। इंडिपेंडेंस बहुत भयंकर लेवल पे तुम्हारे पैरों को स्थिर रखता है, तुम्हारे शरीर को तैयार रखता है। तुम सुबह उठते हो, दुख होता है, जब तुम कॉग्निटिवली एनालाइज करते हो सिचुएशन को, यार लेट्स से इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, लेट्स से इंसान मुझे 6 साल से धोखा दे रहा था, लेट्स से मेरी कंप्लीट मिस्टेक हो गई इन अंडरस्टैंडिंग ये इंसान कैसा था, कंप्लीट एरर में था मैं। तो वो कॉग्निटिव लर्निंग इमोशनली तुम्हें तबाह नहीं कर देती, वो कॉग्निटिव लर्निंग लेसन बनती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तुम हो। पहला प्रश्न है, तुम्हारे पास तुम कब होते हो? जब तुम वक्त देते हो अपने आप को। जो इंसान जीवन भर अपने आप को वक्त देता आता रहे, उसके बाद जिंदगी में हमेशा जब भी जरूरत रहेगी वो खुद होगा, उसको प्रेरणा देने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसको गिरने से रोकने के लिए, उसको गिड़गिड़ाने से रोकने के लिए। गिड़गिड़ाएगा ही नहीं वो। सो इसका फंडामेंटल माइंडसेट क्या है, कंडीशन जो है वो है, पहला, एवरी सिंगल डे मेरी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी जीवन में हो जाती है, चाहे मेरा कितना खूबसूरत पार्टनर हो, चाहे कितनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो, कितना खूबसूरत बॉयफ्रेंड हो, बच्चे हो, कोई भी हो जिनकी जरूरत है मुझे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सोशल मैमल हैं, वो इंट्रिंसिकली 20 मिलियन साल से आपका कोड है,
आपकी एक 80 साल की छोटी सी जिंदगी में कॉग्निटिव कुछ बोलने के लिए जो आ गई हैं, उससे ओवरराइट नहीं होने वाला आपका कोड। आपके बाद भी 4 मिलियन साल तक रहेगी, आपसे पहले भी 20 मिलियन साल तक रही थी, तो उसकी जरूरत है। लेकिन सेल्फ की, अपनी सेल्फ को, अपने आप को ट्रांसेंड करने की, ये हो गया पर्पस। एट एनी टाइम am I on the process, am I on the mission, am I on the path to self transcend myself? ये मेरा मिशन है। रोज सुबह उठता हूं, जब अपना शरीर देखता हूं, ओके आउट ऑफ 50 कहां पे हूं, नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट गोल, रीचेबल गोल, सामने का प्यारा सा क्या हो सकता है। अगर लेट्स से आउट ऑफ 50 मैं कहता हूं मैं 25 पे हूं यार, ओके 28 एम करते हैं। क्वांटिफाइबल वे में 28 क्या है लिखो, सिंपल सा, उसको 2 हफ्ते का गोल दे दो। 25 से 28 कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, इजीली अचीवेबल गोल है। तुमको बढ़ना कैसे है, अपने से प्यार करने की मैं तुम्हें कोड दे रहा हूं। 25 से 28 जाना है, 28 से 30 जाना है, 30 से 32 जाना है, 32 से 35 जाना है, 35 से 37 जाना है, 37 से 40, ऐसे बढ़ना है। कौन सा गोल है जिसमें तुम कभी आगे बढ़ते ही नहीं हो। जो भी 25 से डायरेक्ट 50 या 500 एम करता है, वो जंप इम्पॉसिबल है, वो जंप डिस्करेजिंग है। इंटरनेट से किसी को देख के जिसका जिंदगी 12 से 14 घंटे इसी चीज में जा रही है, जो कि 50 तरह की ट्रीटमेंट से थेरेपीज लेके अपने आपको वैसा बना रहा है, दिखा रहा है और आपको प्रस्तुत कर रहा है कि ये बहुत रीचेबल है। मैं 25 पे हूं, मुझे जाना है 500 पे। 500 कैसे जा सकते हैं, तो उसमें 2 ही चीजें होंगी, या तो अपने शरीर की आप हानि कर दोगे किसी ना किसी तरह का शॉर्टकट ढूंढ के, दूसरा आप कंप्लीटली डीमोटिवेट हो जाओगे और आप मोटिवेशन के बजाय डिप्रेशन के करीब चले जाओगे। सेम चीज, मेरे दिमाग में कितनी नॉलेज है, मेरे जो भी इंटरेस्ट थे, इनको मैं कहां रख रहा हूं। सिंपल एक क्वांटिफाइबल नंबर पूछो भाई, 50 अगर हो गया जिसमें कहूंगा आई एम डूइंग वेल, मैं इस वक्त कहां हूं, लेट्स से 10 पे हूं, ठीक है। दिन के 50 पन्ने पढ़ने हैं, बस डेली के 50, ओके डेली के 30 पन्ने, सिर्फ डेली के 30 पन्ने पढ़ूंगा मैं। 30 पन्ने को 3 पॉइंट्स में ट्रांसफर करो, 13, 16, 19, बस बढ़ते जाओ। कोर है मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। एवरी मॉर्निंग मैं बैठता हूं, उठता हूं और अपने आप को इंट्रापर्सनली मैं देखता हूं, एनालाइज करता हूं। मैं फोन में नहीं बह जाता, ड्रामाओं से लाइफ में क्या चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी व्यक्ति मेरे दिमाग में मैं नहीं हूं, अगर उसके बारे में बकवास हो रही है, मैं 2 सेकंड के लिए भी नहीं सोचता, क्योंकि मैं वो नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा सोच के। ऑल्सो सेकेंडली, क्या वो इंफॉर्मेशन यूजफुल है मेरे बीइंग में, यानी कि अगर मेरी मां के बारे में बात हो रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरे पिता के बारे में बात हो रही है कि भाई अगर उनके हेल्थ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, यस दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर कोई ड्रामा भी चल रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरे भाई, मेरे बहन, दोस आर बीइंग्स जिनसे डायरेक्टली अफेक्ट होता हूं मैं। इसके बियॉन्ड चले जाओ, ट्रंप ने क्या कहा, पूरा दिन उसके पॉडकास्ट में निकाल दिया और हा कर दिया, 800 कमेंट लिख दिए। यूट्यूब पे फलाना ढिमका यूट्यूबर के बारे में किसी ने क्या कह दिया, ये है या वो है, उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वापस आओ अपने यहां पे, जो भी बीइंग मैं नहीं हूं, उस बीइंग के बारे में जो भी चल रहा है, उस इंफॉर्मेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है मेरी जिंदगी में। क्या सीख रहा हूं मैं इस यूट्यूबर से, क्या कोई स्ट्रैटेजी सीख रहा हूं, क्या कोई स्किल सीख रहा हूं, क्या कंज्यूमर साइकोलॉजी सीख रहा हूं, कैसे ये चीजें करी जाती हैं ये सीख रहा हूं, हाउ टू थिंक सीख रहा हूं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल सीख रहा हूं, हाउ टू बिकम रिच सीख रहा हूं, मैच्योरिटी क्या होती है ये सीख रहा हूं, विजडम क्या होता है ये सीख रहा हूं, कोई प्रॉपर बिहेवियर क्या होता है वो सीख रहा हूं। ये सब सीख के अंदर आता है। जहां तुम उस इंसान के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हो, वो है यूजलेस ड्रामेटिक नॉनसेंस। जो मेरा सपना है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरे इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं, उनके ऊपर चूज कर रहा हूं ये चीज, ये इंफॉर्मेशन। कोई भी यूट्यूबर अगर नीचे पूछ ले भाई कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कुछ बढ़िया राइटर का नाम दो, 80,000 कमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान के पास 800 लोग हैं नाम लिखने के लिए कि ये राइटर बहुत अच्छा है। सारे रिकमेंडेशन में हाथ रख के बताना मेरे भाई, तुमने कितना पढ़ा है, विश्वासघात किसके साथ हो रहा है, मुझे दिखा के कि तुम्हें कितने लोगों के नाम पता है, तुमने सिर्फ वक्त बर्बाद किया। एक होता है प्रो सोशल बिहेवियर, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, वहां पे अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो तुमने अपनी हेल्प कर ली, अब तुम किसी की हेल्प कर रहे हो। लेकिन अगर भाई अपने में कुछ नहीं पढ़ रखा, लेकिन नाम रटे हुए हैं दूसरों को बताने के लिए, तो बताओ किस लेवल का विश्वासघात है ये। अपनी ऊंची करवाने के लिए हम नाम लिखना सीख गए, उसी वक्त में जहां नाम लिख रहे थे अगर एक्चुअल में पढ़ लिया होता वो चीज, तो बताओ बेटर क्या था। मैं एक हाथ जोड़ के उनसे विनती कर रहा हूं, हम सब राख हैं। पूरी यूनिवर्स को मैं जिस नजरिए से देखता हूं, मैं बता देता हूं तुमको, मैं सिर्फ कोड की तरह देखता हूं। मुझे नाम से अब फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे नाम याद भी नहीं रहते। तुम सब कोड हो, किसी कोड के बारे में इंफॉर्मेशन जो अडेप्टिव ही नहीं है, जो यूजफुल ही नहीं है, मैं लेता ही नहीं हूं। इसलिए मुझे इरिटेशन होती है एक्चुअली जब मेरे कोड के बारे में कोई बात कर रहा होता है, लेकिन वो यूजफुल बात नहीं है, उसके बारे में गॉसिप करने में अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो दोस्त, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
200 साल से पहले, 2000 साल से पहले इसी स्थान पे व्यक्ति बैठे थे। उनके बारे में जानने की कोई चेष्टा नहीं है तुम्हारे मन में। तुम्हारे 4 जनरेशन पहले ग्रैंड पेरेंट का नाम नहीं पता तुमको, उसकी डायरेक्ट एंसेस्ट्री में आते हो तुम। वैसे ही जितना भी कोड देख रहे हो बिलियंस ऑफ लोगों का, वहां पे गॉसिप बेस्ड, क्योंकि नाम एक रिकग्नाइजेबल चीज है, क्योंकि नाम इंसानों के होते हैं, तो किसी इंसान के बारे में कुछ खराब इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। चर्चा करते हैं किसी इंसान के बारे में बैठ के। जो यूट्यूबरों के बारे में देखते हो आप, पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जहां पे रेडिट में बैठ के लोग लिख रहे हैं रात दिन। सोचो, राख के बारे में लिख रहे हो तुम, मिट्टी के बारे में लिखते हो कभी इतना? हम सब मिट्टी हैं, सब वक्त वक्त की बात है। ये नाम की कोई पहचान नहीं है, नाम की कोई औकात नहीं, किसी ने नाम रख दिया बस मेरा। मैं एक कोड हूं, तुम भी एक कोड हो। उस कोड का फंक्शन क्या है, कितना गजब फंक्शन करता है, किस लेवल पे म्यूटेट कर रहा है, किस लेवल पे इवॉल्व कर रहा है कोड, और क्या चीजें क्रिएट कर रहा है कोड। ये बेटर चीज है सोचने के लिए। नाम फेमिलियरिटी ऐड कर देता है, तुम्हें फेमिलियरिटी स्विच ऑफ करनी है। तुम किसी को नहीं जानते हो, तुम किसी को कभी नहीं जान पाओगे। हम सब झूठे हैं, हम सब हैं, हम सब गलती करने वाले प्राइमेट्स, मैमल्स हैं जिनमें थिंकिंग और बोलने की कैपेसिटी है। हमारा कोड थोड़ा सा बेहतर कोड है। सबसे इंपॉर्टेंट कोड तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा खुद का है। उस कोड से डायरेक्टली बायोलॉजिकली जो चीजें अटैच हैं, तुम खून में महसूस करते हो, उनके लिए प्रेम, एक लगाव, अटैचमेंट। श्योर एंडोक्रिन फैक्टर्स हैं उसके पीछे, हार्मोनल, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। माँ होगी तुम्हारी, पिता हो गए, जब गले से जकड़ के तुम प्यार करते हैं, जब तुम छोटे से बच्चे थे, वो जो सिक्योरिटी महसूस करी है। श्योर इन लोगों को तो तुम कभी नहीं निकाल पाओगे। तुम्हारा भाई हो गया चाहे बहन हो गया, आग लगा दोगे दुनिया में, ये तुम्हारे कोड में है। तो वो कोड की जो एक्सटेंशन है वो होगी तुम्हारी किन। फिर उसके बाद थोड़ा सा और एक्सटेंशन आता है जिन लोगों तुम चूज करते हो, मित्र, सखे, सखियां, जिनके लिए होगा कि भाई इवन तो मेरे डायरेक्ट किन नहीं है, ये इनडायरेक्ट किन है, इनको चूज कर रहा हूं मैं। वहां तक समझ में आता है, वहां तक खेल समझ में आता है, वहां तक इंफॉर्मेशन जरूरी है, वहां तक जानो क्या चल रहा है, वहां तक जानो क्या कोई छल कपट तो नहीं कर रहा तुम्हारे विपक्ष में। उसी में तुम्हें एक और परसेंटेज ऐड करनी है। मेरा खुद के साथ क्या है, मेरा खुद के अंदर जो कोड है वो कितना बिल्ड कर रहा हूं मैं। पहली कंडीशन ये है। अब आए दूसरे टॉपिक पे, दूसरी कंडीशन, आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक। कोर में हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमिज्म की। ऑप्टिमिज्म सेल्फ वर्क के बिना काम ही नहीं कर सकता। फ्यूचर को देखते हुए ऑप्टिमिज्म की कंडीशन है कि जब मैं अपने आप को अपने भीतर झांकता हूं तो एक शेर दिखता है मुझको। मेरे कहने का मतलब यह है, तुम्हें एक प्रेडेटर दिखना चाहिए। प्रेडेटर मेरा मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को दबाता है, नोचता है, खाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। प्रेडेटर से मेरा मतलब एक हंटर दिखता है तुमको। क्योंकि हम जिन जंगलों में बात कर रहे हैं, प्रेडेटर जिनको हम नाम देते हैं, वो एक्चुअल में हंटर्स हैं। शेर को कह रहे हैं, क्रोकोडाइल को कह रहे हैं, शार्क को कह रहे हैं। ये हंट इस लेवल पे करते हैं कि हाईएस्ट ऑफ हाइज में है ये लेवल्स में। तो बात हो रही है कुल मिला के कैपेबिलिटी की, सेल्फ रिलायंस की, औकात की। एपेक्स हम कह रहे हैं, कुल मिला कह रहे हैं, ये औकात में इतने ऊपर हैं कि टॉप में आते हैं। इनसे भिड़ने में फट जाएगी अच्छे अच्छों की। ऑप्टिमिज्म यानी कि भाई जब भी मैं फ्यूचर को देखूं कि 2 परिभाषाएं हो सकती हैं। पहला, 2 कौड़ी की चीजें होंगी, खराब होगा, बेकार होगा, पहली ये परिभाषा। दूसरा है, मुझे पता नहीं पर बुरा तो नहीं होगा। फिर बुरा हो भी तो क्या हुआ, सिर्फ बुरा नहीं होगा। मैं ब्लाइंड पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा ही होगा। ऑप्टिमिज्म है हेल्थी आई डोंट नो पे खेलना, और हेल्थी नेगेशन की खराब होगा ये जो थॉट है ओवर पावर ना कर दे। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे खून में दौड़ता रहता कि सब खराब होगा, रेंग रेंग के बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। एक फर्क है, इसको बहुत गहराई से समझना। कई लोग होंगे जो मेंटेनेंस या प्रिजर्वेशन को कंफ्यूज करेंगे विद रुक जाने से। मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन भी काम है, वो भी एक्चुअल में आगे बढ़ना ही है। किसी चीज को बिल्ड करने में भी आगे बढ़ना होता है, उसको प्रिजर्व करने में भी उतना ही काम लगता है। ठहराव होता है एक इंसान जो जितना बिल्ड किया आप छोड़ दे उसको, तो उसका उत्तर क्या होगा, वो चीज उतनी ही तेज खराब होगी। आप एक अच्छी गाड़ी लेते हो, उसको अगर गैराज में डाल दो, 1 साल बाद देख लेना क्या होगा उसके साथ। वहीं एक अच्छी गाड़ी लो, लेकिन आप उसको प्रिजर्व करते हो, मेंटेन करते हो, इतना ज्यादा नहीं चलाते हो, लेकिन भाई उसकी सर्विसिंग कराते हो, उसको लेके जाते हो, वो जिंदा रहेगी। दोनों प्रोसेसेस में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे लोग होंगे जो मेंटेनेंस को सोच रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं ठहराव की। ना 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 ना, मैं ठहराव बात कर रहा हूं, छोड़ देना, पड़ गए बिस्तर में। मोस्ट लोग करते हैं अपनी जिंदगी में, जब आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हो, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अपने कोड को ना ग्रो करने की जो भावना आ जाती है, उसकी बात कर रहा हूं।
मूव ऑन करना, उठ के निकल लेना। कोई चाहे 6 साल से तुम्हारे जीवन में था, चाहे 10 साल से था, चाहे तुम्हारा सबसे अजीज था, मित्र था, पत्नी थी, पति था, अगर जा रहा तुम्हें छोड़ के, तुम 6 महीने से 6 हफ्तों में मूव ऑन कर जाओगे बहुत इजीली। वो वही इंसान है जिसे पता है 3 साल पहले मुझे नहीं पता था ये होगा, तो 3 साल बाद क्या होने वाला है मैं अभी नहीं लिखूंगा अपनी कहानी की वो सबसे खराब या सबसे सड़ा हुआ ही होगा। सिंपल। उसकी नींव है क्योंकि मैं पहली चीज अपना ख्याल रखता हूं, अपने पे काम करता हूं, अपने सपनों को कभी मैं पूरा होने से नहीं रोकने देता। यानी कि मैं इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं आत्म प्रेम की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है मैं अपने आप को सबसे ऊपर रखूंगा। ना 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 ना, मैं कह रहा हूं मैं अपनी उतनी वैल्यू करूंगा जितनी मैं उनकी वैल्यू करता हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं। यानी अगर मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, तो इक्वेशन के हिसाब से अब अनिवार्य है कि मैं अपने आप से भी उतना ही प्यार करूं। पति के लिए अगर 2 घंटे निकाले, बच्चों के लिए 6 घंटे निकाले, तो अनिवार्य बनता है मैं अपने लिए भी मिनिमम 2 घंटे चाहूंगा मुझे निकालने को मिले, जिसमें मैं शायद पढ़ना चाहूं, जो भी मेरी हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, जिससे मुझे आत्म सुख मिलता है, उनको करना चाहूं। हॉबी क्या है मेरे, इंटरेस्ट क्या है, कितना नॉलेज है, किस चीज में नॉलेज चाहिए, मेरे सपने क्या हैं, कैसा दिखना चाहता हूं मैं, मेरा बेस्ट वर्जन कैसा दिखता है, ये सारे प्रश्न, हेल्थीएस्ट वर्जन मेरा क्या है, इनको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये हो गई नींव। ये मद्देनजर रखते हुए जब अपना कोई छोड़ के जाएगा तब तुम कह सकते हो ठीक है मेरे पास मैं हूं और 3 साल बाद क्या होने वाला है ये मैं अभी नहीं लिखूंगा। अगर ये इंसान ने मेरे साथ विश्वासघात किया है तो ये पहले मेरे लिए भला था ही नहीं कभी। तो ये जो चीज हुई है एक्चुअल में टेक्निकली पॉजिटिव चीज हुई है कि ये 2 कौड़ी का इंसान चला गया जिंदगी से अभी, लेकिन मेरे को चोट लगी हुई है क्योंकि ये बहुत अजीज था, मेरा प्राइमरी अटैचमेंट था फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मेरे पास इक्वली जितना ये इंपॉर्टेंट था एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मैं, क्योंकि मैंने हमेशा मेंटेन किया उसको, काम किया उस पर। दूसरा, जैसे ये नहीं पता था मेरे साथ होगा, वैसे मुझे नहीं पता 3 साल बाद इक्वली खूबसूरत चीज या खराब चीज हो, मुझे नहीं पता, तो मैं पहले से अज्यूम नहीं करूंगा। मैं अपने पे काम करता रहूंगा, मैं अपना साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास मैं हूं और मेरे पास ये इंसान जाने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये एक सत्य बात है बहुत सारे इंसानों के बारे में। आपके पास हमेशा लोग जरूर होते हैं जिन्हें हो सकता है नजरअंदाज करके बैठे हों, जिन्हें हो सकता है आप कभी एडमायर नहीं किए हो, अप्रिशिएट ना किए हो, आपको मैसेज कर रहे हैं, वो आपके साथ वक्त व्यतीत करने के लिए तैयार हैं। वो आपके माता पिता हो गए, आपके बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, कजन्स हो गए, कोई मित्र होंगे, लोग हैं। एक प्यार करने वाला गया है, उसको माइनस करो, 3 साल बाद क्या होगा मैं नहीं लिखूंगा अभी से कि चीजें खराब होंगी। आज मैं अपना बेस्ट वर्जन जी रहा हूं कि नहीं जी रहा। जब दिमाग से सोच ही अपने आप को गजब बनाने की है तो वो एक्शन में इनडायरेक्टली एज अ कॉन्सिक्वेंस तुम्हारा फ्यूचर एक्शन में और बेटर होता चला जाएगा प्रोग्रेसिवली। ये इंसान है जो इजीली कोप कर सकता है, डील कर सकता है जब कोई बहुत करीबी छोड़ के जाता है। आप कहते हो ठीक है नमस्ते बाय बाय, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, इट्स ओके। 3 साल बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है आप जैसे मिले, 4 साल पहले नहीं पता था मुझे आप मिलोगे, वैसे 4 साल बाद मैं अभी नहीं कह सकता मुझे कल कौन मिलने वाला है। हो सकता है सबसे गजब इंसान मेरे को जिंदगी का, जीवन का, इस समझ के साथ, इस सोच के साथ, इस कैपेबिलिटी लेवल के साथ मुझे जो मिले, जिसे मैं चूज करूं, वो हो सकता है अलग लेवल पे बेटर हो। आई डोंट नो। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो। थोड़ा सा लंबा है, उसके लिए क्षमा करिएगा। बाकी अपने जीवन में काम करिए, दबा के काम करिए, आगे बढ़िए। नमस्ते।